बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा शहरदार से एक और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, गुज़श्ता शब को मैंने जो व्लॉग किया था ये वो जगह है जहां मैं आया था और आकर मैंने जो शुरकात थे काफ़िले के साथ उनके मैंने व्यूज़ लिए थे। मैं आपको बताता हूँ कि अली अमीन गंडापुर की गाड़ी और बुशरा बेगम की गाड़ी कहाँ थी, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। ये रात को यहाँ पर मज़ाहिर जो शुरकात थे एहतजाजी रैली के साथ यहाँ पर वो रात को मौजूद थे। जब ये वो जगह है जहाँ से ऊपर ये दिखाया कि यहाँ से बताया जाता है कि ये स्नाइपर्स थे, यहाँ से फायरिंग की गई। ये देखें कि ये सारा एरिया सुबह सुबह साफ़ किया गया। ये एक बुलेट पड़ी हुई है यहाँ पे और उसके साथ ये पड़ा हुआ है एक 12 बोर बंदूक का, मेरे ख्याल में थिंक सो ये पड़ा हुआ है। और ये जो बुलेट है ये इसके बारे में बताया जाता है कि ये AK-47 की बुलेट है। ये सफाई की हुई है। ये वो बुलेट है कि जो अगर इसमें हवाई फायरिंग की जाए तो ये कभी नीचे नहीं आती, ये सीधी जो अगर फायर किया जाए तो उन पर ये बुलेट आती है। ये देखिए, उसके साथ ये गाड़ियों के शीशे भी टूटे हुए हैं, ये कांच के टुकड़े पड़े हुए हैं। ये वो जगह है कि जहाँ रात को मैं आया था और बुशरा बेगम की गाड़ी यहाँ पर मौजूद थी, उसके साथ अली अमीन गंडापुर भी थे। और इस जगह पर रात को कारकुन जो थे शुरका जो रैली के साथ थे, उन्होंने इस जगह पर रोका था अली अमीन गंडापुर को, बुशरा बेगम को, कि यहाँ से हमें आगे नहीं जाना है। बाकी मैं आप चलते हुए आपको रास्ता डी चौक तक मैं कोशिश करता हूँ कि चलते हुए आपको बताऊँ मैं कि कहाँ कहाँ तक मैं गया और कहाँ कहाँ तक लोग मौजूद थे। सारी सिचुएशन से मैं आपको आगाह करता हूँ। जी नाज़रीन, ये वो जगह है, ये जो ब्लू एरिया का जहाँ से मैंने आपको दिखाया था, जहाँ मैं मौजूद था, वो था उसका स्टार्टेड ऑफ ब्लू एरिया। और ये वो जगह है कि रात को यहाँ पर मैंने देखा, मैं खुद रात को यहाँ पर आया और मैंने व्लॉग भी किया था यहाँ से रात को। और शुरका की बहुत बड़ी तादाद जो थे वो उस रैली के साथ थे और वो पुरअमन और निहत्ते लोग थे। ये वो टावर है जिसके बारे में बताया जाता है कि यहाँ से फायरिंग की गई। मैं नाज़रीन आपको आगे चलकर और बताता हूँ कि ये यहाँ पर ये भी सामने एक टावर है जहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। लेकिन ये दिलचस्प बात ये है कि ये सुबह सुबह यहाँ पर मुकम्मल सफाई कर दी गई। ये है सामने एक टावर जहाँ पर रात को बताया गया कि यहाँ पर वो छुपे फुटेज भी सामने आई थी कि यहाँ पर वो स्नाइपर्स थे। अब बाकी तफसील ये है कि स्नाइपर्स, मैंने आपको गोली भी दिखाई थी, बुलेट जिसके वो AK-47 की बुलेट थी और उसके साथ 12 बोर के होल भी पड़े हुए थे। और 12 बोर वो राइफल है जिसके बारे में बताया जाता है कि इसका फायर करना ममनू होता है। और ये सारा एरिया यहाँ हद निगाह जो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर लोग ही लोग थे रात को। यहाँ से जहाँ से मैंने शुरू किया था व्लॉग, उससे लेकर डी चौक तक जो आगे का फासला है तकरीबन 2-3 किलोमीटर है। ये देखें, सुबह सुबह ये सफाई करने वाले भी मौजूद हैं और तमाम तर ये देखें, ये सफाई करने वाले ये रोड पर आपको नज़र आएंगे। तमाम तर यहाँ पर से जो सबूत है, इक्का दुक्का जो चीज़ें छुपती तो नहीं है, कुछ चीज़ें सामने आ जाती हैं। जिस तरह मैंने आपको दिखाया कि वो 12 बोर का होल और AK-47 का, ये वो जगह जहाँ जिनकी फुटेज रात को सामने आई थी, सुबह भी सामने आई थी कि यहाँ पर थे। अब नाज़रीन मामला ये है कि अगर ये कहा जाता है कि सिक्योरिटी राय से खबर आई है कि कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, कोई ज़ख्मी भी नहीं हुआ, कोई इंजर्ड भी नहीं हुआ। लेकिन ये जो पिम्स हॉस्पिटल और पॉली क्लिनिक ने जो जारी किए हैं अदाद व शुमार, वो लोग रात को यहाँ पर थे, तो अगर गोली नहीं चलाई गई तो ये किस तरह हुआ। ये वो जगह है नाज़रीन जहाँ पर बर्बरियत ब्रहना नाच रही थी। ये तो कहा जा रहा था। जो रात को मैंने आकर यहाँ पर जो नज़ारा देखा कि अगर शेलिंग होती थी आंसू गैस की, तो जो निहत्ते पुरअमन जो मुजाहिरीन थे वो हाथों से उस शेलिंग को उठाकर फेंक देते थे वापस। लेकिन उन्हें ये पता था कि अगर रबड़ की गोलियां चली तो हम उसका
उसको फेस कर लेंगे, शेलिंग हुई तो उसको फेस कर लेंगे क्योंकि उनके पास मास्क थे, पानी था और उसका जो असर ज़ायल करने के हवाले से जो उनके पास नमक होता है वो भी मैंने रात को खुद देखा। लेकिन उन्हें ये इस बात का अदराक नहीं था, इस बात का पता नहीं था कि यहाँ पर शेलिंग होगी, बुलेट फायर किए जाएंगे और बिल्कुल सीधे बुलेट फायर किए जाएंगे। उन्हें इस बात का पता नहीं था। ये बिल्कुल सुबह सुबह का वक्त है और ये सुबह सुबह यहाँ से वो तमाम चीज़ें उठा ली गई जो रात को यहाँ पर कांच के टुकड़े, इसके अलावा बुलेट और बहुत सारी और चीज़ें पड़ी हुई थी। जो ये सफाई वाले जो है वो सुबह सुबह आकर इसकी सफाई कर रहे हैं। तो नाज़रीन, मैं इसके साथ आपको बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जी मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बात कर रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वेदर क्लाइमेट का एक केस लगा हुआ था और उसके सामने खैबर पख्तूनख्वा के वकील जब अदालत के सामने पेश हुए तो नाज़रीन रात को ये सारा एरिया भी बंद था। तो मैं पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बात कर लूँ, फिर उससे आगे बताता हूँ आपको। जब उनके सामने खैबर पख्तूनख्वा के वकील पेश हुए तो उन्होंने कहा कि रात को यहाँ पर पुरअमन मुजाहिरीन की जो शेलिंग हुई उसमें अलखते हुई। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इस्तदा की कि इस पर आईनी बेंच के सामने जिसके सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान हैं, उनके सामने जब ये बात रखी गई कि आप इस पर सोमोटो लें तो उस पर जस्टिस मुसर्रत हलाली, नाज़रीन जस्टिस मुसर्रत हलाली वही जस्टिस है जो खैबर पख्तूनख्वा जो बल्ला केस जब उनके सामने लगा था तो वो बार बार एक रिमार्क्स दे रही थी, यही कह रही थी कि आपने इंतखाबात चिमकड़ी में क्यों कराए। आज उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के जो वकील थे उन्हें कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आते हैं तो सियासी बातें यहाँ ना करें। तो फिर साथ जो बेंच के सरबराह थे जस्टिस अमीनुद्दीन खान नाज़रीन जिनके बारे में बता रहा था, जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो उस बेंच के सरबराह है, उन्होंने ये कहा, उन्होंने रिमार्क्स दिए कि जो मामला बिल्कुल हमारे सामने सरे से मौजूद ही नहीं उसका तज़किरा क्यों कर रहे हैं आप। नाज़रीन आपको याद होगा कि इस तरह की बातें साबिक़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो पाकिस्तान की अदलिया की तारीख का एक स्याह-तरीन डब्बा है, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, हमेशा जब उनके सामने बुनियादी इंसानी हकूक़ की बात की जाती थी तो वो ये कहते थे कि जो मामला सरे से हमारे सामने मौजूद है आप बात क्यों कर रहे हैं, आप आइन के टेक्स्ट की बात करें, उस पर आए। और फिर आज जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने बिल्कुल वही बात की जो उस वक़्त जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने भी वही अल्फाज, वही बातें, वही सब कुछ दोहराया जो साबिक़ चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा दोहराया करते थे। नाज़रीन आपको ये भी बताया कि जस्टिस जमाल मंदोखेल जो उस बेंच का हिस्सा है, उन्होंने भी ये कहा कि जो बात हमारे सामने मौजूद नहीं उसका जिक्र क्यों कर रहे हैं आप, उसका तज़किरा आप क्यों कर रहे हैं। ये जस्टिस जमाल मंदोखेल का कहना था, उनका कहना था जो मामला हमारे सामने सरे से ही मौजूद नहीं है उसे हम नहीं देख सकते, ये मामला हमारे सामने नहीं आया, इस पर बात नहीं करना चाहते, ये जस्टिस जमाल मंदोखेल का कहना था। नाज़रीन आईनी बेंच ने आज खुद नोटिस लेने की इस्तदा जो खैबर पख्तूनख्वा के वकील है उन्होंने की थी, आईनी बेंच ने उसे मुस्तरद कर दिया उस दरख्वास्त को कि हम नहीं ले सकते आज खुद नोटिस। नाज़रीन ये बुनियादी इंसानी हकूक़ की बात जब बुनियादी इंसानी हकूक़ की बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने की जाती रही, ये आज से बात नहीं है, ये सितंबर 2023 से बात है जब साबिक़ चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने हल्फ उठाया था। उनके सामने जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बुनियादी इंसानी हकूक़ की वायलेशन की बात की जाती रही तो वो ये कहते रहे कि ये मुद्दा हमारे सामने नहीं है। नाज़रीन
ये तो आज की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कार्रवाई के हवाले से मैंने आपको बताया कि उनके सामने क्या हुआ, उन्होंने वो मुस्तरद करार दिया। तो ये है सऊदी पाक टावर। यहाँ पर भी रात को एक अभी देख सकते हैं कि रेंजर्स ने यहाँ पर अभी अपनी चौकी लगाई हुई है और रास्ता भी यहाँ पर बंद है। ये सामने जो है वो रेंजर्स हैं और यहाँ पर मीडिया की गाड़ी भी खड़ी है। ये सामने ये रेंजर्स हैं और यहाँ पर मीडिया की भी गाड़ी खड़ी है। रेंजर्स हज़रात हमारी तरफ देख रहे हैं, लेकिन हम तो जर्नलिस्ट हैं, हमें क्या कहेंगे। ये वो जगह है कि यहाँ रात को बर्बरियत ने बरहाना नाच किया। ये वो जगह है, ये स्टेट लाइफ ऑफ पाकिस्तान की ये बिल्डिंग है ये। और यहाँ से फुटेज आई थी स्टेट लाइफ ऑफ पाकिस्तान के, यहाँ से जो फायर करने के वाले से सुबह फुटेज आई थी कि यहाँ से फायर किए गए, लेकिन ये बताया गया कि वो फायर करने वाले के हवाले से कि सुबह खबर आई कि फायर नहीं हुए। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है कि वो अगर फायर नहीं किए गए तो जो सरकारी हॉस्पिटल इस्लामाबाद के हैं पॉलीक्लिनिक, वहाँ से जो कैजुअल्टी और जो इंजर्ड लोग हैं उनके हवाले से, गन्स के हवाले से लिखा हुआ है उसमें कि उनको शूट किया गया गोलियों से, और वो इंजर्ड और कैजुअल्टी जो हुई है उनकी अगर वहाँ से जो रिपोर्ट सामने आई उसमें भी यही लिखा गया। और जो लोग शहीद हुए उनके नाम के साथ ये लिखा गया। लेकिन ये पुरअमन लोग थे, खैबर पख्तूनख्वा से आए हुए, पाकिस्तान भर से आए हुए, और रात को जो कुछ उनके साथ हुआ उन्होंने शायद इसके बारे में सोचा भी नहीं था कि हमारे साथ क्या होगा, क्योंकि मैं रात को यहाँ पर मौजूद था जब गोलियों की तड़तड़ाहट हुई। तो उस वक़्त मैं यहाँ पर मौजूद था और उन गोलियों की तड़तड़ाहट में मैंने अपनी आँखों से, इससे गुज़िश्ता व्लॉग में मैंने बताया कि मैंने अपनी आँखों से यहाँ पर निहत्ते मुजाहिरीन को मैंने अपनी आँखों से देखा कि वो उनके सामने आंसू गैस की शेलिंग के सामने सीना सपर थे और रबड़ की गोलियों के सामने भी। लेकिन जब गोलियां, अब मुझे पता नहीं कि मैंने वो बुलेट आपको दिखाई है कि वो बुलेट किसकी है, वो जब सामने आई तो फिर यहाँ से भगदड़ मची। इस रोड पर जिस पर हम जा रहे हैं यहाँ पर वो गाड़ियाँ थी जिनके जो तोड़ी गई रात को, जो टूटी हुई थी, और वज़ीर इत्तलात का ये कहना था कि ये गाड़ियाँ एक दूसरे से खुद टकराई और खुद टकराने के बाद उनके शीशे टूटे और गाड़ियों को खुद टकराने के बाद उनके टायर पंक्चर हुए और वो तबाह और बर्बाद हुई। तो ये असल में सारी कहानी नाज़रीन मैंने आपके सामने रखी है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो भी अपडेट आएगी और मज़ीद जो खबरें सामने आएगी उस पर मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं जाते जाते एक बात कह दूँ कि तनकीद मेरे मुझ पर पिछले व्लॉग में भी हुई थी। मेरा काम है सच बताना, वो कोई भी हो, वो इस मुल्क का ताकतवर तरीन शख्स हो, वो इस मुल्क की कठपुतली हुकूमत हो, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हो, कोई भी हो, मेरा काम है हक़ाइक़ अवाम के सामने रखना। मैंने रात को ये बताया था कि किस तरह कारकुन यहाँ पर अपने लीडरशिप को तलाश कर रहे थे कि उनकी लीडरशिप कहाँ गई। जब मैंने वो व्लॉग लगाया, उसे पब्लिक किया, तो मुझे तनकीद का निशाना बनाया गया। लेकिन नाज़रीन मैं आपके सामने सच रखता रहूँगा और हमेशा उसमें मुबालगा मेज़ी से कभी काम नहीं लूँगा, क्योंकि ये वल कलम, इसकी कसम अल्लाह ने खाई है। और अल्लाह ताला कुरान में भी कहता है, अल्लाह माहुल बयान, मैंने इंसान को बोलना सिखाया है।
मैं इंशाल्लाह ना अपनी कलम बेचूंगा और ना मैं सच बोलने से रुकूंगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।